दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन पेपर 30 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है और इस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी में किस प्रकार के से क्वेश्चन आ सकती हैं। और इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिसमें से करंट अफेयर्स भी शामिल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, डैश सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया था। इसका आंसर होगा 6। मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया? इसका आंसर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डैश में किए गए हैं? इसका आंसर होगा तीसरी अनुसूची। शपथ तीसरी अनुसूची में है। सीलॉग का प्रश्न ये है, यह भी सीलॉग का प्रश्न। इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? तो इसका आंसर होगा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आंसर 2। जबकि कौन सा सूचीबद्ध है महारत्न कंपनी में? तो एनटीपीसी है, जिसे कहते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, ये सभी महारत्न कंपनी हैं। अगला प्रश्न है, विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी डैश में चंपारण आए थे? इसका आंसर होगा 1917 ईस्वी में। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है व्हाइट विट्रियोल या श्वेत तूतिया। भारत के सुंदरबन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा मैंग्रोव। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक भारत में कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम कार्यरत थे? इसका आंसर होगा 249। अगला प्रश्न है, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? इसका आंसर होगा कलकत्ता में। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित साईखोम मीराबाईचानू एक डैश है? तो ये है वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलक। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, जबकि त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है।
अगला प्रश्न है IBRD और IDA डैश के अंग हैं। इसका आंसर होगा विश्व बैंक। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? इसका आंसर होगा लेबर पार्टी। इंटीग्रेटेड सर्किट को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। इसको माइक्रोचिप कहते हैं। 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए इनमें से किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका आंसर होगा डेविड मालपास। मॉस्कोवाइट, पैगमाटाइट और बायोटाइट इनमें से किसके अयस्क हैं? आंसर होगा अबरख। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है? दमन और द्वीप, दमन, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। दमन और द्वीप की राजधानी दमन है तो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर होगी। इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्ययंत्र नहीं है? तो ये खोल वाद्ययंत्र नहीं है, जबकि सैक्सोफोन, तुरही, शहनाई वाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC या USA में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी शैलभित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? इसका आंसर होगा कोरल सागर। निम्नलिखित में से किस टीम ने मार्च 2020 में 86वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? आंसर होगा सौराष्ट्र ने। चंद्रयान फर्स्ट को डैश का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था? इसका आंसर होगा PSLV-C11। 1024 मेगाबाइट डैश के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा 1 गीगाबाइट यानी 1 GB। नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इसका आंसर होगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का विस्तार क्या है? आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जबकि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा सिद्धू और कान्हू ने। इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? आंसर होगा नीला। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? इसका नाम है गुरु शिखर। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सहस्त्र फन के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? इसका आंसर होगा PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न है जयपुर में हवा महल का निर्माण डैश से प्रेरित था? इसका आंसर होगा झुंझुनू के खेतरी महल। भारत में इनमें से कौन सा संगठन RTI अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है?
तो इसका आंसर होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो, एवियन रिसर्च सेंटर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये सभी आरटीआई से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो डैश का नाम है? तो ये ज्वालामुखी पर्वत है अफ्रीका में, किलिमंजारो। डीआई का प्रश्न है ये सब, शिलॉग है। कथन निष्कर्ष, अंधकार प्रकाश तो प्यास पानी, प्रकाश से अंधकार दूर किया जा सकता है तो पानी से प्यास को दूर किया जा सकता है। सऊदी अरब राजतंत्र है तो भारत लोकतंत्र है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट पेपर के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों अच्छा नहीं लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।